गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम परपुर छोटा का प्रधान। तो आज की वीडियो जो बन रही है मेरी, वो कुछ कमेंट कल आए थे मेरे वीडियोस में, जो मैं 2019 से लेकर 2025 तक जो आईटीआर लगा रहा हूँ। अभी तो मैंने उसकी डिटेल निकाली है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है कैसे है। लेकिन उसमें क्या है कि अभी मैं वो सारी फोटोज़ अभी मेरे पास रखी, वो सारी फोटोज़ मैं अगली वीडियो में डाल रहा हूँ कितना हुआ है। तो टोटली मिला के जो मुझे वहाँ से पता चला है, 12 13 17 काम ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं चला है काम फील्ड में हुए कि नहीं हुए। और मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि कल जो कमेंट आया था कि आप पुराने प्रधान बोल रहे हो। भाई मैंने पहले ही बोला, मुझे किसी प्रधान से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे, अगर मैं भी प्रधान हुआ, अगर कल मैं भी कुछ करता हूँ, तो मेरा अगला प्रधान जो बने वो मेरे कामों पे आईटीआर लगा सकता है। अगर उसे ये लगता है कि भाई इसने गांव के भले के लिए नहीं, अपना घर भरने के लिए किया है, या इसने जो जिसको जो भी एहसास हो, वो उसे ये दुश्मनी निकालना या हारना वाला शब्द मत बोलिए आप, क्योंकि मुझे लग रहा है वो शब्द बहुत बड़ा हो गया। तो फिर भी मैंने, मेरे मन में ऐसे कुछ नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को थोड़ा सा, मुझे तो पता चलना चाहिए ना कि अगर जब मैं इस सीट में बैठा हूँ, आज प्रधान बना हूँ, तो मुझे एक बात पता चले कि हर गांव के लिए हर साल 7 से 8 लाख रुपए राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से अलग वित्त आता है। तो 8 पंजे 40 लाख रुपए साल का अगर गांव के लिए बजट आता है, और उसमें से अगर हम 10% या 20% भी गए हैं, तो माना कि 30 लाख रुपए अगर गांव में लगे, मैं 10% उठा रहा हूँ, 40 लाख का 10 लाख रुपए अगर मैं या कोई प्रधान या जो भी हो अगर अपना खर्चा उर्चा निकालता है, तो 30 लाख तो गांव में लगना चाहिए ना। अब एक बात बताइए, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। अगर आपने मनरेगा की दिहाड़ी ज्यादा लगाई तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गांव में पानी आ रहा है, पानी की डिग्गी का पैसा आ रहा है, तो कम से कम पूरा नहीं 10-20% तो लगाओ ना उसको, ताकि गांव को वो दिन काटना जो जरूरत के सामान उसे पूरा कर दो। आप जरूरत की चीजें पूरा करो। अगर आज से पुराने प्रधानों ने जब गांव की डिग्गियां बनाई होती, सब कुछ होती, तो आज वो जरूरत की चीजों के लिए हमको छपली उधार से यहाँ से दिन तो नहीं काटने पड़ते, क्योंकि अगर सरकार ने इतना पैसा दिया, ये दिया, तो पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, अगर रोड ये जो गांव के प्रधान ला सकते हैं, ये अगर लाए होते तो आज शायद हमारे गांव में जो इतनी तकलीफ होती है हमको, मंदिर तक कोई भी पेशेंट किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, और उसे उठा के जब हम मंदिर तक ले जाते हैं, सारा गांव इकट्ठा होके भी नहीं कर पाता। तो अगर वो काम हुआ होता तो हमको उस चीज का नहीं होता। और शायद अगर डेवलप हुआ होता तो मुझे भी राजनीति में उतरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कि जब सब कुछ हो रखा है तब मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई दोस्तों, मैंने आपसे साफ बोला, मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं 2019 से लेकर 2025 तक आईटीआर लगा रहा हूँ, प्लस मैं जॉब कार्डों पे सारों पे आईटीआर लगा रहा हूँ। अभी मैं वीडियो बताऊंगा कितना घोटाला हुआ है, मेरे पास प्रूफ भी है, मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं सारे जॉब कार्डों पे आईटीआर लगा रहा हूँ, प्लस खेल का सामान कहाँ गया, कैसे गया, उसका पता कर रहा हूँ। जो सरकार के जो बच्चों के क्रेडिट खेल का वो जो भी सामान आता उसका पैसा कहाँ गया, मतलब मेरे गांव का टोटली पैसा कहाँ कहाँ गया, कितने के जॉब कार्ड जो बंद हो रखे, क्यों बंद हुए हैं, क्यों खुले, मतलब जितने में A to Z 143 के 33 जॉब कार्डों पे आईटीआर लगाने वाला हूँ। और जो संदिग्ध है उसके अकाउंट्स भी चेक कराऊंगा मैं कि ये है। और मेरे पास मास्टर रोल भी आ चुका है, जिस मास्टर रोल में एक ही आदमी के साइन है, एक ही आदमी का अंगूठा है, सब कुछ है। मैं उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चेक कराऊंगा कि जब एक ही आदमी का अंगूठा क्यों लगा हुआ है मास्टर रोल में, ये सारी कुछ चेक होंगे। और मैंने पहले भी बोला था, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं भाई, सीधी सी बात। मेरे गांव का पैसा है, गांव को दो। अगर आप पूरा नहीं दे सकते तो 20-30% गांव की पंचायत में भरोगे, बात मैं यही खत्म कर लूंगा। मेरा गांव की पंचायत, आज मैं पेड़ काटने के लिए हुआ है, आज मैं गांव के पेड़ कटाना चाहता हूं, लेकिन गांव में पैसे नहीं आ रही, तो चलो कोई लिया है बोला तो उसी को दिहाड़ी देकर हम कटवा लेते, बाहर से ले आते हैं। लेकिन अगर गाँव पेड़ काटने के लिए अगर पैसा फंड नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे। कोई भी काम करना फंड कहाँ से, सरकार ने पैसा दिया, तो फिर हम ऐसी गुलामी की जिंदगी क्यों जी रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि ये एक नए युग की शुरुआत हो। अगर ऐसा युग की कि मुझे पता, मुझे जिंदगी भर प्रधान नहीं रहना, लाइफ टाइम में प्रधान हूं, मेरे आने वाले बच्चे होंगे, ये होंगे, वो भी उस गांव में रहेंगे, मेरे आने वाले पैदाइश होगी, जो हमारे बच्चे होंगे वो गांव में रहेंगे। लेकिन उनको ये होना चाहिए कि ये एक इतिहास दिखा जाए कि जो भी नया प्रधान बनेगा वो हर पुराने प्रधान के कामों पे आईटीआर लगाएगा, ताकि पुराने प्रधान को ये
आज के बाद जैसे मैं हूं, मुझे भी ये डर रहेगा, मैं ये जो काम कर रहा हूँ गांव के लिए, मुझे पता है कि मेरे बाद जो प्रधान बनेगा वो पक्का मेरे कामों पे भी ITR लगाएगा, 100% लगाएगा, चाहे वो दुश्मनी वश लगा। इसलिए मैं ये चाहता कि उसको भी ये हो कि यार उसके बाद जो अगला प्रधान बने उसे भी ये लगेगा यार कहीं ये अगला वाला प्रधान मेरे कामों पे ITR लगाएगा, इसलिए मुझे गाँव का विकास करना है। तो ये एक इतिहास की शुरुआत होगी, ताकि जो गांव का बजट है जो भरपूर गांव, क्योंकि गांव मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे मरने से पहले भी गांव था, पैदा होने से पहले भी गांव था, मेरे मरने के बाद भी गांव रहेगा। लेकिन इस गांव में एक ऐसा इतिहास रहेगा कि ये गांव विकास की उस ऊंचाई को, शिखरों को छुएगा कि जो भी आने वाले संतति में इस गांव का प्रधान बनेगा उसको ये डर हमेशा रहेगी कि भैया कहीं आने वाला प्रधान कोई ऐसा ना बन जाए जो गांव के लिए बिल्कुल पागल हो, तो मैं कहीं लायक नहीं रहूंगा। और एक रिवाज चालू होना चाहिए कि जो नया प्रधान बने वो पुराने प्रधानों के कार्यों पे ITR लगाए, ताकि उसे ये पता चले कि भाई पुराने प्रधान ने क्या क्या किया है, और फिर नेक्स्ट प्रधान उसे ये भी पता रहेगा कि जो अगला प्रधान होगा मेरे कामों पे भी ITR लगाएगा, ताकि वो भी ईमानदारी से गांव का काम करे। और गांव देखो, आज सीधी सी बात बोल रहा हूं मैं आपके लिए, आज गांव में पानी आया है, सबके घरों में आया, तो मेरी माँ भी उसे यूज कर रही है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। यानी कि गांव के डेवलपमेंट में जो भी कार्य होता है वो हमारे लिए भी होता है। अगर मैं कल प्रधान रहूं ना रहूं, वो पानी हमेशा अब गांव के लिए बन गया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि वो अब मैं कल प्रधान, लेकिन वो पानी में जिंदगी भर मेरे परिवार उस पानी को खाएंगे अब। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कल रोड आए, मेरे कार्यकाल में रोड आते, कल मेरे बच्चे वो कुछ भी हो, ये कल मैं प्रधान रहूं न रहूं, उस रोड में कल मेरी गाड़ियां भी आएगी। कल अगर गांव का डेवलपमेंट होता तो उस डेवलपमेंट का फायदा मुझे सीट में मिलेगा, सीट में ना रहने के बाद भी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, मैं 2019 से लेकर 2025 तक ITR लगा रहा हूँ। और जिसको प्रॉब्लम है पुराने प्रधानों को वो लगा सकते, पुराने प्रधानों पे मुझे उनसे भी कोई दोस्ती नहीं है। मैं जिसको जिस प्रधान, क्योंकि ITR लगाने का अधिकार सबको है, तो कोई भी लगा सकता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता, मैं तो भाई अपने से पुराने प्रधान में लगाऊंगा। अगर उनको और पुराने प्रधानों की देखना है तो वो खुद लगाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने उन प्रधान बनने में उनसे कोई चाय पानी का खर्चा ना लिया हो, कोई खिलाया पिलाया ना हो या कुछ नहीं हो, तो वो भी पुराने प्रधानों पे ITR खुल के लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गाँव का जितना पैसा गाँव में आ सके खींचने की कोशिश करो। धन्यवाद।